जरा सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि भारत की राजनीति संसद से नहीं, चुनाव से नहीं, बल्कि 5000 साल पुराने एक मनोवैज्ञानिक पैटर्न से संचालित हो रही है, और उस पैटर्न का नाम है दुर्योधन। वही दुर्योधन जो महाभारत में पराजित हुआ था। लेकिन असली प्रश्न यह है कि क्या वह वास्तव में हारा था, या वह आज हमारे राजनीतिक ढांचे, हमारी सामूहिक सोच और हमारे सत्ता सिस्टम के भीतर जीवित है। आज का यह वीडियो कोई धार्मिक कथा नहीं है। यह सत्ता, मनोविज्ञान और राजनीति के बीच छुपे एक खतरनाक सत्य का विश्लेषण है। इस वीडियो के अंत तक आप स्वयं से एक प्रश्न पूछेंगे, क्या मैं भी कभी दुर्योधन रहा हूं? हमें बचपन से सिखाया गया कि पांडव अच्छे थे और कौरव बुरे, कि दुर्योधन केवल एक खलनायक था। लेकिन यदि हम गहराई से देखें तो दुर्योधन कोई साधारण विलेन नहीं था। वह एक मनोवैज्ञानिक संरचना था। वह न तो अयोग्य था, न ही डरपोक। वह रणनीति समझता था, शक्ति का प्रयोग जानता था और नेतृत्व करना भी जानता था। उसकी समस्या यह नहीं थी कि वह कमजोर था। उसकी समस्या यह थी कि वह स्वयं को सत्ता का प्राकृतिक अधिकारी मानता था। उसके भीतर यह विश्वास बैठ चुका था कि सत्ता उसे मिलनी ही चाहिए और जो भी उसके रास्ते में आए वह शत्रु है। यही वह मानसिकता है जो आज भी सत्ता के केंद्रों में दिखाई देती है। दुर्योधन का सबसे गहरा रहस्य उसका अधिकार बोध था। उसे लगता था कि सत्ता जन्मसिद्ध अधिकार है, कि नियम केवल कमजोरों के लिए होते हैं, कि नैतिकता एक दिखावटी शब्द है, आवश्यकता पड़ने पर जिसे बदला जा सकता है। सबसे खतरनाक बात यह थी कि दुर्योधन स्वयं को कभी गलत मान ही नहीं सकता था। उसके लिए हर निर्णय सही था, क्योंकि वह उसका निर्णय था। यहीं से दुर्योधन केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक स्थायी सत्ता सिंड्रोम बन जाता है। अब आज की राजनीति को देखिए, किसी नाम या किसी पार्टी को मत सोचिए, केवल पैटर्न को समझिए। सत्ता में बैठा व्यक्ति स्वयं को राष्ट्र मानने लगता है। उसके चारों ओर केवल सहमति की आवाजें बजती हैं। आलोचना देशद्रोह बन जाती है। सवाल साजिश घोषित कर दिए जाते हैं। यदि जीत मिलती है तो वह महान नेतृत्व है, यदि हार होती है तो दोष सिस्टम का है, जनता का है, या किसी अदृश्य शक्ति का। यही दुर्योधन मानसिकता है। महाभारत में दुर्योधन ने विदुर जैसे सच्चे सलाहकार को नजरअंदाज किया, शकुनी जैसे रणनीतिक मैनिपुलेटर्स को महत्व दिया, भीष्म और द्रोण को नैतिक बंधन में बांध लिया और स्वयं को व्यवस्था से ऊपर मान लिया। आज की राजनीति भी इसी ढांचे पर चल रही है। इसे एक सरल उदाहरण से समझिए। एक कंपनी का सीईओ है। कंपनी उसकी निजी नहीं है, लेकिन उसे लगता है कि वही कंपनी है। कंपनी घाटे में जाती है। वह स्वयं को दोष नहीं देता। वह कर्मचारियों को बदलता है, नियम बदलता है और डर का वातावरण बनाता है। वह यह मान लेता है कि यदि वह नहीं रहेगा तो कंपनी भी नहीं बचेगी। यही सीईओ सिंड्रोम राजनीति में दुर्योधन का आधुनिक रूप है। अब दुर्योधन और कृष्ण के बीच मूलभूत अंतर को समझिए। दुर्योधन सत्ता चाहता था, नियंत्रण चाहता था, वर्चस्व चाहता था। कृष्ण सत्ता से अधिक संतुलन चाहते थे। वह दीर्घकालिक स्थिरता और सामाजिक व्यवस्था की बात करते थे। दुर्योधन तात्कालिक विजय पर केंद्रित था, कृष्ण सभ्यता के भविष्य पर। आज की राजनीति प्रायः तात्कालिक जीत को चुनती है और इसी कारण दुर्योधन बार बार लौटता है। आज का दुर्योधन युद्ध भूमि में तलवार नहीं उठाता, वह कथा बनाता है, वह नैरेटिव नियंत्रित करता है, वह डर और आक्रोश को हथियार बनाता है। आज की युद्ध भूमि टीवी स्टूडियो है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और मोबाइल स्क्रीन है। जनता केवल दर्शक नहीं है, वह इस युद्ध की सेना बन चुकी है, सूचना से नहीं, भावना से संचालित। सबसे कठिन सत्य यह है कि दुर्योधन केवल नेताओं में नहीं है, वह हमारे भीतर भी है। जब हम अपने पसंदीदा नेता को आलोचना से ऊपर रख देते हैं, जब हम प्रश्न पूछने वालों को अपमानित करते हैं, जब हम हार को स्वीकार नहीं कर पाते, उस क्षण हम स्वयं दुर्योधन की मानसिकता को जीवित रखते हैं। यही कारण है कि दुर्योधन कभी मरता नहीं। समाधान सत्ता बदलना नहीं है, समाधान मानसिकता बदलना है। कृष्ण ने युद्ध से पहले दुर्योधन को केवल 5 गांव मांगे थे। दुर्योधन ने मना कर दिया। आज भी सत्ता 5 गांव देने को तैयार नहीं होती, क्योंकि अधिकार बोध समझौते की अनुमति नहीं देता। परिवर्तन तब आता है जब समाज स्वयं प्रश्न पूछना सीखता है। इतिहास बताता है कि दुर्योधन शोर करता है लेकिन टिकता नहीं। कृष्ण शांत रहता है लेकिन दिशा बदल देता है। राजनीति में भी यही नियम लागू होता है।
प्रश्न ये नहीं है कि कौन जीतेगा, प्रश्न ये है कि हम किस मानसिकता को शक्ति देंगे। अब इस वीडियो के अंत में एक अंतिम प्रश्न। जब आप अगली बार राजनीति पर बहस करें, जब आप अगली बार किसी नेता का समर्थन करें, जब आप अगली बार किसी आलोचक को खारिज करें, एक पल रुककर स्वयं से पूछिए, क्या मैं कृष्ण की तरह सोच रहा हूं या दुर्योधन की तरह? क्योंकि महाभारत समाप्त हो चुकी है, लेकिन दुर्योधन की लड़ाई अब भी जारी है। यदि आप चाहें तो मैं इसे और भी गहराई से सिनेमैटिक वॉइस पेसिंग, डॉक्यूमेंट्री स्टाइल नैरेशन या शुद्ध राजनीतिक मनोविज्ञान के संदर्भों के साथ भी रीराइट कर सकता हूं।